अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज फॉर पॉइंट टू फॉर पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास है फाइंड द फैक्टर्स। फाइंड द फैक्टर्स फाइंड द फैक्टर्स। तो हमारे पास है फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, सही है। ऑफ। अच्छा, हमारे पास है क्या है? तो हमारे पास है पहला पार्ट इसका देखते हैं। हमारे पास है, अगर देखा जाए तो हमारे पास पहला पार्ट इसका है एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास है। अब इधर देखते हैं, हमारे पास क्या है? -9z4, सही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ज़रा हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 की ये फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल अलग है। ठीक है ना, इसका अगर देखा जाए ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सेपरेट है। तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, सही है। आपके पास एक फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होगा। यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ए स्क्वायर हो गया। प्लस है तो प्लस लगा दें, 2ab फिर प्लस बी के स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब यहाँ पे क्या है, आपको अगर दिख रहा हो, हम इस सेट को जो है ना, इस सेट को हम फार्मूले में कन्वर्ट कर दे हैं, सही है। सोल्यूशन डाल के इस सेट को जो है ना फार्मूले में कन्वर्ट कर दें, बहुत इजी है। तो चलिए फार्मूले में कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास क्या है? अच्छा, हमारे पास क्या है देखिए, अब इस सेट को आपको फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो जब फार्मूला ओपन होगा तो वो यूँ होगा, सही है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये समझे हमारे पास ए है, ये समझे हमारे पास बी है, सही है। तो हमारे पास ए क्या है? एक्स स्क्वायर है ना, तो यानी हम ए किसके बराबर लेंगे? एक्स की। और बी किसके बराबर लेंगे बेटा? वाई के, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। ए किसके बराबर लेंगे? ए के, ए एक्स के बराबर लेंगे, और बी किसके बराबर लेंगे? बी के बराबर लेंगे। एक एक्स के बराबर लेंगे, बी वाई के बराबर लेंगे। बस अब फार्मूले में आप इस तरह, जैसे ये फार्मूला ओपन हुआ है इसी तरह ओपन कर दें, तो हमारे पास ए क्या है? एक्स है, तो एक्स स्क्वायर होगा, सही है, प्लस 2 का 2 होगा। ए हमारे पास क्या है? एक्स होगा, फिर हो गया। बी हमारे पास क्या है? वाई है, वाई रख दें। फिर क्या है? प्लस है, प्लस रख दें, सही है ना। ए स्क्वायर, ए को हमने एक्स सपोज किया ना, तो ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का 2, फिर ए है, फिर एक्स, ए एक्स सपोज किया था ना, बी वाई सपोज किया, फिर बी है ना, फिर प्लस, फिर बी स्क्वायर है, तो बी वाई है ना, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये बाहर है। अब यहाँ पे देखें अच्छा, इसको ऐसी जैसा है वैसे ही रखते हैं, सही है, 9z4, और फिर एंड में हम आपको अब बताएंगे, सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है, सही है। अब देखिए, इस पूरी की जगह ये पूरा क्या है? ये है। अब मैं इसकी जगह ये भी तो लिख सकता हूँ ना, सही है, लिख सकता हूँ ना। तो मैं क्या कर दूँगा, इसकी जगह ये लिख दूँगा, यानी इसकी, यानी ये और ये सेम है, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो अब मैं इसकी जगह भी ये लिख दूँगा, सही है। तो हमारे पास ए क्या था? एक्स था, सही है, प्लस का प्लस, बी क्या था? वाई था, सही है। फिर होल स्क्वायर लिख देंगे।
क्योंकि होल स्क्वायर था। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये -9 जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब ये 9 किसी चीज़ का स्क्वायर तो होगा, किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का। Z4 किस चीज़ का स्क्वायर है, Z2 का। तो अब इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दूंगा। जब ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा वापस 9 बन जाएगा। जब ये स्क्वायर Z के ऊपर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वापस Z4 बन जाएगा। यहाँ समझ, बात कुछ समझ में आई। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। जब ये फार्मूला ओपन होगा तो फिर क्या आएगा, जब ये फार्मूला ओपन होगा तो फिर ये क्या होगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जब फार्मूला ओपन होगा तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो फिर हमारे पास आएगा ए माइनस बी ए प्लस, अच्छा बुक में देखें, चले इसको यूँ कर देते हैं। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। हुँ? अच्छा, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्या था, ये पूरा क्या था, इसको आप ए सपोज करें, ये पूरा क्या था, इसको आप बी सपोज करें। तो ये क्या बन गया, बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, इसको एक सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। समझिए स्क्वायर इसके ऊपर है, माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बस अब हम फार्मूले को ओपन करेंगे। समझ में आ रही बात, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो बस अब हम फार्मूले को ओपन करेंगे। तो ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या है, एक्स, ये समझिए ए है ना, ये हमारे पास एक्स प्लस वाई है। फिर प्लस का प्लस, फिर बी हमारे पास क्या है, 3z स्क्वायर। सही है, फिर इसको बंद कर दे। फिर हमारे पास ए क्या है, एक्स प्लस वाई। फिर हमारे पास क्या है, माइनस बी है ना, माइनस का माइनस। देखिए ए हमारे पास क्या था, ये था एक्स प्लस वाई, ये भी लिख दिया। बी हमारे पास क्या था, प्लस का प्लस, बी क्या था, 3z स्क्वायर। फिर क्या था, ए हमारे पास क्या था, एक्स प्लस वाई, फिर माइनस फार्मूले का। फिर भी हमारे पास क्या था, 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। सही। अब इस रूट को बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, यही सेम ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। यही चीज़ बन गई। समझ में आ रही है बात। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। बस ये हमारा आंसर है। कितना ईजी था। हुँ? अच्छा, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा हमारे पास है, अच्छा यहाँ तक एक बात याद रखें, यहाँ पे आपको शायद ये डाउट हो। देखिए एक्स स्क्वायर पहले से ही था, सही है, एक्स स्क्वायर पहले ही सी था। तो मैंने क्या किया, जब फार्मूला ओपन किया तो ए हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले ही सी था। लेकिन आपको ये जो है एक बात याद रखें, अगर एक्स स्क्वायर हो तो सिंपल एक्स, देखो अगर एक्स स्क्वायर या किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो तो सिंपल वही वेरिएबल्स दें। जैसे एक्स स्क्वायर था तो सिंपल एक्स लिया, वाई स्क्वायर था तो सिंपल वाई लिया। इसी तरह अगर एक्स फोर है तो एक्स टू लेंगे, वाई फोर है तो वाई टू लेंगे। सही है। किसी चीज़ का, जैसे नाइन है, नाइन का स्क्वायर निकलता है तो फिर जैसे यहाँ पे नाइन का नाइन किसी चीज़ का स्क्वायर है तो थ्री लेंगे। जेड फोर जेड टू का है तो जेड टू लेंगे। इसको इस तरह समझें। समझ में आ रही बात, ठीक है। और इसी तरह एक्स स्क्वायर था, सिंपल एक्स ले, वाई था सिंपल वाई ले। सही है, ए बी का मैं बता रहा हूँ कि किस तरह लेना है। सही है। तो फिर बाद में जब फार्मूला ओपन होगा, फार्मूला ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए एक्स था, बी वाई था, ये ऐसे ही आएगा। फिर अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया। सही है, समझ में आ रही बात। यहाँ पे क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ
फिर इसका मैंने आपको बताया 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का। Z4 किस चीज़ का है, Z स्क्वायर का। फिर इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ये होता है जब ये स्क्वायर दोबारा इसके 3 के ऊपर आएगा वापस 9 बन जाएगा, Z2 के ऊपर आएगा वापस Z4 बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो ये वापस वही फार्मूला बन गया a माइनस बी। सही है। अब ए के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है। ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई है, ठीक है, फिर प्लस से, फिर बी की वैल्यू 3z स्क्वायर है, फिर ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई है, फिर माइनस, फिर बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3z स्क्वायर है। तो ए प्लस बी और ए माइनस माइनस बी आपके पास क्या हो गया, यही हो गया। समझ में आ रही बात, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम्म? अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसको। हमारे पास है 4 ए स्क्वायर प्लस 8ab बी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। चलिए अब इसको करते हैं। अब इसको करते हैं। अभी तो देखिए बात क्लियर है, वही सेम उसी तरह करना है। इस साइड अलग है, ये अलग है। सही है, आपको उसी तरह लेना है। सही है। अभी तो देखिए 4 है, 4a स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, मैंने बता दिया था। तो 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 2 सा 4। ए स्क्वायर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही है। देखिए ना, इसको यूँ समझे, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, 4, एक 4 दे। ए मल्टीप्लाई ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एक ए ले। समझ में आ रही बात, 2a। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे, ये इस सेट को देखना है और इस सेट को देखना है। चाहिए तो 4 का वैल्यू क्या होगी, 4 किस चीज़ का है, वही 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना, तो एक 2 ले लेंगे। सही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये बी की वैल्यू फिर क्या हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, एक 2 ले लेंगे। समझ में आ रही बात, अभी मैंने 4 का समझा दिया था। फिर बी 4 है, बी मल्टीप्लाई बी क्या बना, बी 4, एक 4 ले, एक बी ले लें तो बी हो गया। सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बी 2 मल्टीप्लाई, तो कितना बना, बी 4, तो एक बी 2 ले, तो ए की वैल्यू हमारे पास 2a आया, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आया, 2b स्क्वायर आया। सही है। बस अब फार्मूले में फिट कर दें। फार्मूला क्या था, आपको फार्मूला मैंने दिया हुआ था, ये था। बस फार्मूले में फिट कर दें। ए आपके पास आ गया, बी आ गया, ये फार्मूले में फिट कर दें। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, 2a स्क्वायर, प्लस का प्लस है, फिर 2 फार्मूले का है। ए हमारे पास क्या है, 2a है। बी हमारे पास क्या है बेटा, बी हमारे पास क्या है। सही है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा, तो ये वाइट बोर्ड भी ऐसा, ये हो गया, बी हमारे पास ये था। फिर प्लस का प्लस, बी स्क्वायर हमारे पास क्या था, अगर देखा जाए बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास था 4b। यहाँ तक बात क्लियर है। हुँ? अच्छा, उसके बाद क्या है, बस बंद कर दें। अच्छा, उसके बाद क्या है, -9c, 9c ऐसे ही फ़िलहाल रहने दें। सही है। अब इस पूरे की जगह, इस ये पूरा यही था, अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चले हम इसकी जगह ये लिख देते हैं। सही है। तो हमारे पास ए क्या था, 2a था, फिर प्लस क्या था, फिर हमारे पास बी क्या था, 2b स्क्वायर था। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूँ, फिर -9c। सही है। अच्छा, अब इधर देखें, अब यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या हुआ, इसको ए सपोज करें तो ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस तो माइनस हो गया, इसको बी सपोज करें तो ये बी स्क्वायर हुआ। अच्छा सॉरी, अच्छा हमें अभी हम इसका वो निकालना है,
ये किस चीज़ का स्क्वायर है? 3 का है। समझ में आई है ना? 3 मल्टीप्लाई 3 क्या बना? 9 बना, तो 3 ले लेंगे। सी स्क्वायर किस चीज़ का होगा? सी मल्टीप्लाई सी, तो क्या बनेगा? सी स्क्वायर। सही है, तो 3c हो गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे। ये वापस स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो जब स्क्वायर 3 के ऊपर है तो वापस 9 बनेगा, सी के ऊपर है तो वापस सी स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रही बात? तो अब हम इसको ए सपोज करेंगे, इसको बी सपोज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है, ए स्क्वायर, देखिए माइनस बीच में, बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या होता है? सॉरी, फार्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम फार्मूला लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या है? ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये ए है, तो 2a प्लस 2b स्क्वायर हमारे पास ए है। फिर क्या है? प्लस बी हमारे पास क्या है बेटा? 3c। फिर हमारे पास क्या है? अच्छा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर क्या है हमारे पास? 2a प्लस 2b स्क्वायर, ये हमारे पास ए हो गया, माइनस का माइनस। फिर हमारे पास बी क्या है मेरा? 3c। अच्छा, इसको आप ऐसे ही लिख दें, 3c को आप ऐसे ही लिख दें। अब इसको बंद कर दें, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी, यही चीज़ बन रही है। सही है, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, अब हम इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ना पार्ट 3 करते हैं हम। समझ सही है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसमें भी सेम इसी तरह है, ये अलग है, ये अलग है, इसको आप ऐसे ही रख दें। सही है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपको पता है हमारे पास क्या है? सही है, फार्मूला आपको पता है हमारे पास क्या है? यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस है, तो ये माइनस वाला फार्मूला लगेगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। फिर है ए स्क्वायर प्लस 2ab, फिर है बी स्क्वायर। तो चलिए अब ये फार्मूला हम देखते हैं कि क्या है। अब सही है, अब C4 है, तो C4 किस चीज़ का है? C2 मल्टीप्लाई C2, तो क्या बना? C4। एक C2 ले, तो हमारे पास ए क्या हुआ? C2 हुआ। बी क्या है? एक इसको लेना है, एक इसको लेना है, तो डी स्क्वायर है। तो डी स्क्वायर का मतलब, डी स्क्वायर का किस चीज़ का स्क्वायर है? यानी डी मल्टीप्लाई डी, तो क्या बना? डी स्क्वायर। एक सिंगल डी ले लेंगे, तो भी हमारे पास डी है। बस अब वैल्यूज़ फिट कर देने हैं। सही है, वैल्यूज़, फार्मूला ओपन होगा तो यूँ होगा। अब चलिए बस, अब फार्मूला ओपन करना है। ए स्क्वायर है, तो ए हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर फिर स्क्वायर। सही है, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा, वापस C4 बन जाएगा। सही है, फिर प्लस का प्लस, 2 का 2, फिर ए हमारे पास क्या है? सी स्क्वायर, फिर बी हमारे पास क्या है? डी है, फिर हमारे पास प्लस का प्लस। अच्छा, इधर हाँ, इधर माइनस आएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस है, यहाँ पे माइनस। बी स्क्वायर हमारे पास क्या है? बी स्क्वायर हमारे पास, तो डी के ऊपर स्क्वायर, बी हमारे पास डी था ना, तो डी के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि प्लस बी स्क्वायर था। सही है, अब इसको बंद कर देंगे। अब 16d ऐसे ही लिख दें। अब मैं इस पूरी की जगह, यानी इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं इसकी जगह जो है ना ये लिख दूँगा, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह भी मैं क्या करूँगा? ये लेके आऊँगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सी स्क्वायर है। फिर अच्छा, इसको बंद मत करें। फिर हमारे पास क्या है? माइनस बी, हमारे पास क्या है? डी। अब ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दें। बात क्लियर है? अभी तक देखिए, अब ये यहाँ पे 16 किस चीज़ का वो है? स्क्वायर है, 4 का है, 4 4 सा 16, तो 4 लिख देंगे। D4 किस चीज़ का है? D2 मल्टीप्लाई D2, D4 बन रहा है, तो D2 होगा
होल स्क्वायर, देखे ना 4 मल्टीप्लाई 4 क्या बना 16, एक होल है, सही है। D2 मल्टीप्लाई D2 क्या बना D4, तो एक D2 ले होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर दोबारा 2 को 4 से मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर लेंगे, दोबारा 4 का स्क्वायर लेंगे, यही 16 आ जाएगा। दोबारा देखें ना ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, दोबारा 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा और D2 का D4 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे ऐसे ही उतार दें, यहाँ पे क्या बन रहा है, इसको A सपोज करें, इसको B सपोज करें, तो क्या हुआ A स्क्वायर, अच्छा बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो क्या बना A प्लस बी A माइनस बी, सही है। तो A हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है 4D स्क्वायर है, 4D स्क्वायर है, ये हमारे पास यही है ना। फिर क्या है हमारे पास, B हमारे पास क्या है C स्क्वायर माइनस D, सॉरी यहाँ पे A प्लस A हमारे पास 4D स्क्वायर है, फिर प्लस का प्लस, फिर भी हमारे पास C स्क्वायर माइनस D है, तो ये तो हो गया। अब चलिए दूसरा करते हैं, हमारे पास A स्क्वायर क्या है, सॉरी A क्या है, ये हमारे पास 4D स्क्वायर है, फिर क्या है माइनस का माइनस, फिर हमारे पास B क्या है, B हमारे पास क्या है C स्क्वायर माइनस D, यानी A प्लस B और A माइनस B, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, तो यही चीज़ बन रही है ना, समझ में आ रही बात। क्योंकि यहाँ इसको हमने ए सपोज किया, ये हम बी सपोज किया, ये स्क्वायर तो इसके ऊपर भी आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस का माइनस आ रहा है, ये स्क्वायर तो इसके ऊपर भी आ रहा है यानी बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला जो ओपन होगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, सही, ये आपके समझाने के लिए थे ये जो मैंने बताया, बस ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आई होप आपके यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आप इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट क्या करते हैं, पार्ट, हाँ पार्ट 4 करते हैं, चलो देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका ये पार्ट 4 पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास जो है ना, सही है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है 4 ब्रैकेट के बाहर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 4y4 फिर है माइनस 9y6, अच्छा ये ब्रैकेट में बंद है, सही है। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सही है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 तो बाहर है, 4 को बाहर ही रहने दें, सही है, बाहर ही रहने दें। यहाँ देखते हैं क्या है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो यहाँ पे अगर हम देख लें, ठीक है, ये तो बाहर, ये तो देखो ना ये तो अलग है, ये तो बाहर ही रहेगा। यहाँ एक्स किस चीज़ का स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या बना एक्स स्क्वायर। आप एक एक्स लें, इसको ए सपोज करें, यहाँ पे 4y किस चीज़ का है 2y 2 मल्टीप्लाई 2y2 क्या बना 2 2 ज़ा 4, वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 2
वेरिएबल सेम है, वाई आया, सही है। पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, यही चीज़ बन गई। लेकिन हम लेंगे क्या, एक 2/2 लेंगे, सही है। तो ये हमारे पास बी हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। 4 तो मैंने बाहर रख दिया। अब ब्रैकेट लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं। अब देखें, अच्छा अब क्या करना है, ए फार्मूला आपको के पास है, ए यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यहाँ माइनस हो तो माइनस वाला फार्मूला लगाना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब फार्मूला को ओपन करते हैं। ए हमारे पास क्या था, एक्स था, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस कर देंगे, 2ab। ए हमारे पास क्या था, 2 फार्मूले का, एक्स ए था, बी हमारे पास क्या था, 2/2, फिर क्या था प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमारे पास क्या था, 2/2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट 1 -9/6 ऐसे लिख दें। अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, सही है। तो अब मैं इसकी जगह ये लिख दूंगा, सही है। अच्छा 4 तो वैसे ही बाहर रहेगा, सही है। 4 क्या रहेगा, 4 वैसे ही बाहर रहेगा। अब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या था, एक्स था, प्लस का प्लस, बी हमारे पास क्या था, 2/2, फिर होल स्क्वायर। बात क्लियर है, -9/6 ऐसे लिख दें। अच्छा इसको भी सॉल्व कर दें। 3 किस चीज़ का है, 9 किस चीज़ का है, 3 × 3 क्या बना, 9 बना, लेकिन हम क्या लेंगे 3। y6 किस चीज़ का है, y3 × y3, देखिए ना, 3 × 3 कितना बना, 9, एक 3 ले लेंगे, सही है। y6 किस चीज़ का है, y3 × y3, वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल ने पावर है, 3 + 3 कितने हो गए, 6 हो गए। वेरिएबल्स में ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल y3 ले लेंगे, समझ में आ रही बात। अब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर करेंगे। होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो वही वापस 9 बन जाएगा, क्योंकि 3 × 3 वापस 9 बन जाएगा। और जब y3 करेंगे, क्योंकि तो फिर वापस y6 बन जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। समझ में आ रही बात, तो वापस ये चीज़ बन जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये 2 जो है, ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का है, 2 × 2 क्या बना, 4। हम एक 4 ले लेंगे, सही है। स्क्वायर ब्रैकेट लेके हम एक 2 ले लेंगे, 2 × 2 कितना बना, 4 बना। तो हमने एक सिंगल 2 ले लिया इसका, सही है। अब इसको अंदर वाले को ऐसे ही रहने दें, x + 2/2। अब इसको बंद कर दें, सही है। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के यूँ, क्यों, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर भी है, 2 2 ज़ा वही 4 बन जाएगा, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। सही है। और यही 2 इसके ऊपर भी है। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए ना, ये 2 इसके ऊपर भी है, 4 के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, सही है। तो यहाँ पे हमने 4 का स्क्वायर लिया, 2 × 2 कितना बना, 4 बना, हमने एक 2 लिख दिया, फिर बाद में यही लिख लिया, सही है। यहाँ पे इसको समझ में आ रही है बात। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया और इसको बंद कर, यहाँ पे भी यही स्क्वायर लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर भी है, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर भी पावर है, 2 2 ज़ा 4, ये इसके ऊपर भी है। यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ये क्योंकि ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। इसके ऊपर है तो जब इसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे, 2 × 2 कितना बना, 4। 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 का है, 2 × 2 4 बना, तो एक सिंगल 4 ले लेंगे, सही है। ये सेम इसी तरह ले लेंगे, सही है। और ये बाहर 2 स्क्वायर ब्रैकेट के क्यों बाहर रख दिया, क्योंकि ये 2 इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, इस वजह से, सही है।
अच्छा, बाकी जो है वो फिर आप इसी तरह ही कर देंगे, -3/3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ बन रही है। अगर देख रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, इस पूरे को ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, माइनस तो माइनस बीच में आ रहा है, सही है। तो ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे तो वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। चलिए अब फार्मूला ओपन करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास अगर देखा जाए ए हमारे पास क्या है, 2 बाहर आ जाएगा, सही है, एक्स प्लस 2/2, सही है, क्योंकि ए की वैल्यू ये रही जो अंदर है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x प्लस 2/2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/3। तो ये तो हो गया हमारे पास। फार्मूला ओपन करेंगे ना, फार्मूला तो यही था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ये तो हो गया, प्लस लगा देंगे, बी हमारे पास क्या है 3/3, सही है। अब इसको बंद कर दें। अब क्या है, ए हमारे पास क्या है 2x प्लस 2/2, ये हमारे पास ए था, माइनस बी क्या था हमारे पास 3/3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, बस ये हमारा आंसर है, ये आंसर का अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये जो पार्ट दिया हुआ है इसको रीअरेंज कर देते हैं, यानी x को x की तरफ रखें और y को y की तरफ रखें। तो चलिए देखते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है -4x इधर लेके आ जाऊँगा, -y² इधर, -2y इधर, +3। एक्स को x की तरफ रखें, y को y की तरफ रखें। अच्छा, अब हमें क्या है, फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यह माइनस है, सही है। अब हमें ए फाइंड करना है और बी फाइंड करना है, सही है। अच्छा, एक बात याद रखें, हमें बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैं फिर मैं बाद में बताता हूँ। ए फाइंड करने के लिए एक एक्स स्क्वायर किस चीज़ का स्क्वायर है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बना, एक्स स्क्वायर बना, सिंगल एक्स ले लेंगे तो ये हमारे पास ए हो गया, सही है। तो सबसे पहले फार्मूला हम ओपन करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, एक्स है, तो फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स ए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए स्क्वायर, फिर क्या है माइनस का माइनस, 2 का 2, ये हमारे पास क्या था एक्स था, सही है ना, -2 ये हमारे पास एक्स था। अच्छा, बी क्या है, बी हमें फाइंड करना है। बी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखें ना -4x है, तो ऐसे हम क्या लेके आए कि -4x बने, ज़ाहिर है 2 होगा, तो भी हमारे पास 2 है, सही है, क्योंकि ज़ाहिर है माइनस 2x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -4x आ जाएगा, देखें ना, 2 2 सा 4, तो -4x हो गया, यही चीज़ आ गई, तो भी हमारे पास 2 है, सही है, यहाँ तक बात सही है, सही है। अब फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर है, तो हम फिर वापस प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। अच्छा, अब क्या करना है, लेकिन ये बात तो आपकी क्लियर है कि एक्स स्क्वायर से ए जो है वो एक्स एक्स स्क्वायर था, तो मैंने एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या बना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर बना, एक सिंगल एक्स ले लिया, ये एक ही हो गई। तो अब ये जो 2 सिंगल हमने लिया था, ये किस चीज़ का, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर अगर देखा जाए, 2 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो 4 है, सिंपल सी बात है। जब एक्स स्क्वायर
का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स स्क्वायर बना, सिंगल एक्स मैंने ले लिया, एक ही वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या है, टू जो है, सिंगल टू जो है, हम्म, तो वो किस चीज़ से, मतलब अगर देखा जाए तो जाहिर है फोर जो है, फॉर एग्जांपल फोर, फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, टू मल्टीप्लाई टू का। फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, यानी टू मल्टीप्लाई टू तो फोर बना है। तो हम क्या लेंगे, सिंगल टू ले लेंगे। सिंगल टू क्या है, एक सिंगल टू ले लेंगे, तो ये बी हो गया। तो बी तो हमारे पास आ गई थी ना, यही समझाने वाली बात थी, तो बी तो हमारे पास आ गई थी, सही है। तो यहाँ पे क्या है, हमें फोर लाना पड़ेगा। यहाँ आपकी इस पार्ट में फोर गायब है, समझ में आ रही बात। ये माइनस फोर एक्स जो दिया हुआ था, जब मैंने ये माइनस फोर एक्स जो दिया था, ये तो ये बीच वाला दो दिया था, लेकिन लास्ट वाला फोर गायब है, सही है, ये लास्ट वाला। तो इस पूरे पार्ट में फोर गायब है, तो फोर को लाने के लिए ये जो फोर है, सही, जैसे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो हमने सिंगल एक्स ले लिया, ये एक ही वैल्यू हो गई। अब जो सिंगल टू हमने लिया है, ये बी सपोज करके, बी सपोज करके, ये भी तो किसी चीज़ का होगा, सही है। तो यानी टू मल्टीप्लाई टू क्या होता है, टू मल्टीप्लाई टू क्या होता है, फोर, सही। यानी फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, फोर किस चीज़ का स्क्वायर करके फोर बना है, टू का बना है, सही है। यानी वैल्यू क्या है, फोर है, सही है। लेकिन हमने सिंगल टू लेके इसको भी सपोज किया है, यानी फोर भी तो किसी चीज़ का स्क्वायर होकर फोर बना है, तो वो टू है। तो हमें ये वैल्यू वापस लेनी है, सही है, और वो हमें पार्ट वन में शो करानी है। तो हम क्या कर देंगे, थ्री में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर। जो प्लस कराते हैं वही माइनस कराते हैं, तो थ्री में एक प्लस करा देंगे, ये फोर तो हमारे पास आ गया। अब वापस थ्री बनाने के लिए, ये थ्री बनाने के लिए मैं माइनस कर दूंगा वापस वन, तो कोई फ़र्क पड़ा पार्ट पे, क्या फ़र्क पड़ा, थ्री मैंने प्लस करवाया, मेरा हमारा आ गई वैल्यू फोर। फोर किस चीज़ का स्क्वायर है, टू का स्क्वायर है, टू मल्टीप्लाई टू, सिंगल टू लेके ये बी बना, या मैंने बी फिट कर दिया, या बी फिट कर दिया। लेकिन पार्ट में फोर चाहिए था, तो मैंने प्लस वन करवा दिया, फिर वापस जब मैंने प्लस वन करवा दिया, वापस माइनस वन करवा दिया, क्योंकि मुझे वापस यही थ्री दोबारा चाहिए था। तो कोई फ़र्क पड़ा पार्ट पे, आप खुद भी समझदार है कहाँ फ़र्क पड़ता है। वापस प्लस करवाया, फोर बना, वापस माइनस करवाया, वापस थ्री बना, समझ में आ रही बात। तो बस ये करना है, यहाँ तक हो गया। अब हम इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे, फार्मूले का काम हो गया है। अब आगे क्या करना है, ये माइनस वाई लें, माइनस वाई, माइनस वाई टू, माइनस टू वाई, सही है। ये थ्री बिल्कुल अट जाएगा, सही है, ये थ्री बिल्कुल अट जाएगा, ये माइनस वन लेना है, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी की जगह, ये पूरा तो ये था, अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं, एक्स था, ए की वैल्यू हमारे पास एक्स थी, और फिर क्या था, माइनस था, बी की वैल्यू हमारे पास टू थी, तो ये होल स्क्वायर। अब यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब ये क्या है, ये पूरा यही था, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने इसकी जगह क्या करना है, ये ले लिया। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, एक्स था, माइनस का माइनस, बी हमारे पास क्या था, टू था, तो एक ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस पूरी की जगह मैंने ये ले लिया, ये पूरी यही चीज़ थी, तो इसकी जगह मैंने ले लिया, तो यहाँ पे भी मैंने इसकी जगह ये ले लिया, सही है। अब मैंने क्या करना है, आज हम यहाँ पे यही चीज़, ये वैल्यू जो है, इसको आप ऐसे ही लिख दें, माइनस वाई टू, माइनस टू वाई माइनस वन, सही है। अब एक बार फिर लिख दें, माइनस टू होल स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन क्या आपको दिख रहा है, इनमें से अगर हम कॉमन दें तो माइनस माइनस कॉमन दिख रहा है, माइनस को बाहर रखें, हमारे पास वाई रह जाएगा। जब माइनस को बाहर लेते हैं तो अंदर की सारी साइंस चेंज हो जाती है, तो ये टू हो जाएगा, वाई हो जाएगा प्लस टू वाई, ये प्लस वन हो जाएगा।
अच्छा अब यहाँ क्या है, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए यह एक फार्मूला फिर बन रहा है। फार्मूला क्या बन रहा है, अगर देखा जाए फार्मूला हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए ना प्लस बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे यही फार्मूला अभी क्या बन रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला फिर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, सही है, यही हमारा फार्मूला बन रहा है, सही है। ये थोड़ा सा दिख जो मुश्किल से रहा है, ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर यही फार्मूला बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, सही है। अब इसको ए सपोज करें, सही है, वाई स्क्वायर किस चीज़ का वाई है, वाई मल्टीप्लाई वाई क्या बना, वाई स्क्वायर बना, सिंगल वाई लें ये हमारा ए होगा। वन किस चीज़ का है, ये हमारे पास ए होगा, बी ये वन होगा, सही है, वन को डायरेक्ट लें, ये हमारे पास ए होगा, बी हमारे पास वन होगा, सही है। बीच का क्या है, प्लस है, 2y है, सही है, प्लस है, तो इसलिए प्लस 2b वाला फार्मूला लगाएंगे जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। अगर माइनस है तो फिर क्या आएंगे, माइनस 2ab वाला फार्मूला लेंगे जो कि a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, सही है। ये बीच वाली जो चीज़ है ये असल में ये वाली चीज़ है, ये वाली जो बीच वाली जो चीज़ है ना, ये असल में ये वाली चीज़ है, सही है। इससे देखकर आप जो है ना फार्मूला लगाएंगे कि प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। तब इसको हमने ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, ये तो बीच वाली चीज़ थी, वैल्यू थी। अब फार्मूला फिट करते हैं, अब फार्मूला ओपन होगा, ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या था, वाई था, ए प्लस 2 का 2, ये हमारे पास क्या था, वाई था, बी हमारे पास क्या था, 1 था, फिर प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट 1। अब मैं इस पूरी की जगह ये लिख सकता हूँ, तो चलिए लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। अब मैं इस पूरी की जगह ये लिख सकता हूँ, तो मैं भी इसकी जगह ये लिख दूँगा। मेरे पास वाई क्या था, ए था, फिर प्लस का प्लस, बी क्या था, 1 था, फिर होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए ना, ये क्या ए बन गया, ये बी बन गया, समझो ये ए स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस, ये वैल्यू बी की थी, समझो ये बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए इंशाल्लाह ये क्वेश्चन हो जाए जल्दी से, फिर मैं केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो चलिए ए हमारे पास क्या है, अब इसको हटा देंगे, ये समझाने के लिए था, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2, फिर क्या लगाएंगे, बी की वैल्यू क्या है, वाई प्लस 1, सिर्फ ब्रैकेट बंद कर देंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया। अच्छा प्लस बीच में लगाएंगे, ए प्लस बी है, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 2, फिर हमारे पास क्या है, ये बीच में माइनस है, फिर ए माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, ए वाई प्लस 1, सही है। अब इसको बंद कर देंगे, ये आपका आंसर है। अच्छा ये बिल्कुल अलग दिया हुआ है, जैसे पिछले के जितने भी पार्ट थे उनमें क्या था, इस तरफ दिए हुए थे अलग जो पोर्शन था, अब यहाँ पे शुरू में दिया हुआ है, ये एक है ये दूसरा है। तो पहले इसका वो कर देते हैं कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, तो ये 2 का है 4, और एक्स स्क्वायर किस चीज़ का है, एक्स का है, सही है। तो चलो हम इसको, ये एक पार्ट है ना, ये अलग पार्ट है, एक पार्ट है। पिछले पार्ट जो थे ना उनमें ये वाला हिस्सा इधर होता था, ये वाला इधर होता था, अब यहाँ पे ये पिछला वाला हिस्सा इधर पहले दे दिया है और पहले वाला हिस्सा बाद में दिया है। आयो, अब इसका स्क्वायर ले, अब इसमें इनमें कॉमन क्या है, ये एक पार्ट अलग है ना, ये पूरा अलग है, सिर्फ ये अलग है, सही है।
पिछले पार्ट में ये आखिर में देते थे, अभी इन्होंने शुरू में दे दिया है। तो ये पूरा एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो इसका ले लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसका इनमें तो कॉमन क्या है, माइनस कॉमन है, माइनस यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी माइनस कॉमन है। अब इस ये क्योंकि माइनस कॉमन है तो हमने माइनस बार रख लिया, सही है, मतलब जगहों पे आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, तो माइनस कॉमन है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, y2, और यहाँ पे माइनस की साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस को कॉमन लिया है, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे फार्मूला आपका बन रहा है, सही ना, ये वाला फार्मूला बन रहा है। अंदाज़ा कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये ए है हमारे पास, ये बी है हमारे पास, एंड में क्या है, एंड में ये चीज़ बन रही है, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे ये प्लस वाला फार्मूला है। अगर इधर माइनस होता तो फिर यहाँ पे जो है ना, वो वाला इसी की तरह का जो माइनस वाला फार्मूला था वो लगता, सही है। अब वाई स्क्वायर किस चीज़ का है, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई क्या बना, वाई स्क्वायर, तो हम एक सिंगल वाई ले लेंगे, वो हमारे पास ए होगा। तो हमारे पास ए क्या है, वाई है, तो क्या है, ए स्क्वायर है, वो फार्मूला ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का प्लस 2 फार्मूले का, फिर ए वाई था, फिर भी हमारे पास क्या था, 1 था, 1 का तो खैर 1 ही आता है, फिर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर, बी क्या था, बी को आप 1 सपोज करें, तो प्लस 1 स्क्वायर जो कि बी स्क्वायर था, वो ओपन करें। अब इसी तरह मैं फिर लिख लूँगा 2x होल स्क्वायर माइनस का माइनस। अब इस पूरी की जगह ये पूरा जो है ये सेम है इसके, तो मैं इस पूरी की जगह ये लिख दूँगा, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास y था, प्लस का प्लस लिख देंगे, ये हमारे पास क्या था, 1 था, तो ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर आ जाएगा, सही है। अब देखें ना, यहाँ पे ये ए की वैल्यू सपोज करें, ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, समझो ए स्क्वायर है, माइनस का माइनस, इसको बी की वैल्यू सपोज करें, ये बी स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, समझो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब सिर्फ ओपन करना है, ए प्लस बी आएगा, तो चलिए फार्मूला ओपन करते हैं, फार्मूला ओपन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2x है, 2x है, फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर हमारे पास b क्या है, y प्लस 1 है, ब्रैकेट लगा देंगे। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 2x है, फिर क्या है, माइनस है, फिर समझे क्या है, y प्लस 1, हमारे पास b था, b क्या था, y प्लस 1 था, तो क्या होगा, a प्लस b हो गया, ये यही है, सही है, और a माइनस b हो गया, यही चीज़ बन गई, सही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ, अब ये हमारा आंसर है। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी पार्ट थे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। जब तक दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।